हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी पे। आज बात कर रहे होंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के पेपर्स के बारे में। ये एज अ डेमो क्लास आपकी होगी, जो आपकी ऑनलाइन क्लास के लिए आपको बोला गया था। उस ऑनलाइन क्लास का ये डेमो आप कह सकते हैं। अगर इसमें हम बात करते हैं, आपके मन में बहुत सारे सवाल थे कि किस तरीके से आपको जो है वो पढ़ाया जाएगा। तो मैंने गूगल मीट पे भी इन चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया था। फिर भी कुछ बच्चे जो है वो पर्सनली मैसेज करके बोल रहे थे कि नहीं मैम, एक बार पढ़ा करके जो है वो दिखाइए, तभी जो है वो आप बैच जो है वो लेंगे। तो उन सभी बच्चों के लिए ये एज अ डेमो क्लास होगी। आपको पसंद आए तो फिर आप जो है वो ले सकते हैं। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि ये आपका जैसे यूनिट 1 है आपका, जिसमें आपको डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी मतलब विविधता और समावेशिता के बारे में जो है वो आपको पढ़ना था। तो इसके कुछ क्वेश्चन बना दिए जाएंगे, जिसमें आपको कुछ लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन और कुछ शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन जो है इसमें आपको दिए जाएंगे। जैसे ये आपका जो टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जो आपका टॉपिक है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंग मतलब डाइवर्सिटी की कुछ अवधारणाओं के बारे में आपसे पूछा जाता है। लर्नर डाइवर्सिटी वाला टॉपिक आपका इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तीसरा आपका स्ट्रेंथ्स ऑफ डाइवर्सिटी फॉर इंक्लूसिविटी। तो अगर हम बात करते हैं तो इन पांचों सब यूनिट में से आपका जो इम्पोर्टेंट होता है वो जो 3 सब यूनिट है वो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहीं से क्वेश्चन जो है वो आपका बनता भी है। तो हम जो है जहाँ से लगेगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और प्रीवियस ईयर को भी थोड़ा सा देख करके कि कहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, तो कुछ ऐसे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन बना दिए जाएंगे। और उन्हीं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में इन पांचों टॉपिकों को जो है वो ऐड करने का प्रयास किया जाएगा। जैसे 2 से 3 क्वेश्चन बना दिए जाएंगे और 2 से 3 क्वेश्चन के माध्यम से इन सारे टॉपिक को जो है वो इंक्लूड करने का प्रयास किया जाएगा। शॉर्ट टाइप के भी कुछ ऐसे आपको 4 से 5 या मतलब जितने क्वेश्चन बन सकते हैं टॉपिक से, तो वो सारे क्वेश्चन आपको बना करके जो दे दिए जाएंगे विथ आंसर के साथ जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एज एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपका इसमें बनाया गया है, जिसमें एक ही क्वेश्चन में 2 टॉपिक को जो है वो इंक्लूड किया गया है। पहला आपका है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी, जो कि आपका यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट है। इसमें आपको यही चीज़ें के बारे में पढ़ना है। पहला क्वेश्चन आपका है विविधता से क्या तात्पर्य है। ये वीआई का जो एग्जाम हुआ था वहाँ पे ये क्वेश्चन बना हुआ था, तो वहीं से मैंने ये क्वेश्चन लिया है कि लिखा है विविधता से क्या तात्पर्य है, मतलब क्या समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है उसका, और सीखने की विविधता को जो है वो स्पष्ट करने के लिए आपसे कहा जा रहा है, जिसमें मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी भी आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद लर्नर डाइवर्सिटी जो आपका टॉपिक है वो भी इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ शॉर्ट में कर करके, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि इसमें आपको 6 पेपर कराए जाएंगे, पूरे के पूरे 6 पेपर जो है वो आपको एक बार रिवीजन करवाया जाएगा। नाटा हर एक टॉपिक को आपको जो है वो डीपली एक्सप्लेन जो है वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपकी इच्छा है, आप ले सकते हैं तो लीजिए, नहीं ले सकते तो ना लीजिए, लेकिन क्लियरिटी के साथ आपको ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि इसमें जो आपको कराया जाएगा वो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको पूरा टॉपिक जो है वो रिवीजन करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। जैसा कि विविधता के बारे में आपसे इसमें पूछा है, तो अगर आप विविधता को जानना चाहते हैं तो अपने परिवार के सदस्यों को एक बार ध्यान से देखिएगा। आप देखेंगे कि आपके ही परिवार के सदस्य में कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई उम्र में आपसे बड़ा, कोई उम्र में आपसे छोटा। ठीक है, किसी की सोचने समझने की क्षमता कुछ और, किसी की सोचने समझने की क्षमता कुछ और, मतलब उनके अंदर की एबिलिटी कुछ और होगी। आप किसी दूसरे तरीके से सीखते होंगे, कोई किसी दूसरे तरीके से सीखता होगा। आपकी अब आपके बोली भाषा कुछ अलग होगी, और आपके परिवार के कोई सदस्य होंगे जो बहुत अच्छा या बहुत खराब जो है वो बोलते होंगे। तो विविधता का मतलब होता है कि जो ये अंतर पाया जाता है आपके समाज में, जो ये अंतर पाया जाता है आपके राष्ट्र में, जो ये अंतर पाया जाता है किसी दूसरे राष्ट्र का किसी दूसरे राष्ट्र के साथ में जो अंतर पाया जाता है, तो यही जो अंतर होता है ये आपकी विविधता होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो विविधता का मतलब क्या है, एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें समस्त भाषाई, क्षेत्रीय, भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से अलग अलग रहने वाले मानव एक समाज या एक स्थान विशेष में जो है वो रहते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो विविधता क्या है, व्यक्तियों और समूहों में पाई जाने वाली जो है वो असमानता होती है। जो व्यक्ति हैं या जो कोई भी ग्रुप होता है, तो उस ग्रुप में जो अंतर पाया जाता है वही आपकी विविधता होती है।
प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। अद्वितीय कहने का मतलब है कि हर एक व्यक्ति जो है वो अपने आप में यूनिक होता है। सभी व्यक्तियों के अंदर कुछ ना कुछ क्षमताएं होती हैं। कोई उसी क्षमता को पहचान करके आगे बढ़ जाता है, कोई अपनी ही क्षमताओं को पहचान नहीं पाता और वो पीछे रह जाता है। लेकिन सभी व्यक्तियों के अंदर कुछ ना कुछ जो योग्यताएं हैं वो होती हैं और सबकी अपनी अपनी जो है वो योग्यता होती हैं। सब अलग हैं एक दूसरे से। यही जो अलगाव है एक दूसरे के मतलब एक दूसरे व्यक्तियों में या एक समूह या पूरे संगठन में जो ये अलगाव देखने को मिलता है, ये आपकी कहलाती है विविधता। और ये विविधता जो है वो प्रजातीय आधार पर हो सकती है, मतलब किसी प्रजातियां अलग हो सकती है, जैसे मानव प्रजाति है, पशुओं की प्रजाति है, तो ये अलग अलग प्रजातियां हैं। तो इस तरह से प्रजातियों में भी अंतर देखने को मिल सकता है। जातियों में भी आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। कोई ब्राह्मण समुदाय से है, ठीक है, कोई दूसरे अलग यादव समुदाय से है, तो मतलब अलग अलग लोग, अलग अलग समुदाय जो हैं वो उनकी जातियाँ भी अलग हो सकती हैं। लिंग के आधार पर भी लोग अलग हो सकते हैं। उम्र में भी एक दूसरे से अंतर देखने को मिल सकता है। संस्कृतियाँ भी एक समुदाय की किसी दूसरे समुदाय से डिफरेंट हो सकती हैं। पोषण में भी अंतर देखने को मिल सकता है। किसी का पोषण स्तर बहुत अच्छा है, किसी का बहुत खराब है। इस तरह से आपको अंतर जो है वो देखने को मिल जाएगा। आर्थिक स्थितियों में भी आपको जो है वो डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। बोली भाषा मतलब जो भाषाई विविधता है, लैंग्वेज का भी डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो अंतर होता है वो किसी भी प्रकार से जो है वो हो सकता है। तो यही जो अंतर होता है वो आपकी विविधता कहलाती है। अब अगला टॉपिक आपका है जिसमें लर्नर डाइवर्सिटी के बारे में आपका दिया है 1.2 आपका है, लेकिन इसी के अंतर्गत हम उसको भी जो है वो क्लियर कर लेंगे। तो इसी तरह से हम अपने टॉपिक को जो है वो क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक को जो है वो आपको पढ़ा दिया जाएगा। पहली बात इसमें जो खास चीज़ है वो है कि यूनिट बाय यूनिट आपको इंपॉर्टेंट बताया जाएगा कि हाँ फर्स्ट यूनिट में आपको कितने सारे पॉइंट को पढ़ना है, कौन से पॉइंट को छोड़ देना है। किसी भी एग्जाम को बेहतर करने के लिए हमें सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं है कि हमें क्या चीज़ें पढ़नी है, उतना ही ज़रूरी यह भी जानना है कि हमें क्या छोड़ करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको जो है वो बताए जाएंगे इसमें। जिसमें सीखने की विविधताओं की हम बात करते हैं तो आप जानते हैं हर एक व्यक्ति अलग अलग है। उनकी योग्यताएं, उनकी क्षमताएं, उनकी सोचने समझने की क्षमता, ठीक है, वो सभी में जो है वो अलग होती है। उम्र, लिंग, जाति, इन सभी के आधार पर जो है मतलब लोग में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। और इसी तरह से हर एक व्यक्ति जो है वो उसके सीखने के तरीके भी अलग होते हैं। हर एक व्यक्ति में जो अंतर है वो उनके सीखने के तरीकों में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही जो लोगों में सीखने में अंतर पाया जाता है, जो अलग अलग तरीके से लोग सीखते हैं, यही अंतर आपका कहलाता है सीखने की विविधता। तो सीखने की विविधता को हम इसी रूप में परिभाषित करते हैं, जो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। लर्निंग स्टाइल के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे अधिगम की शैलियाँ कहते हैं, तो उसी अधिगम की शैलियों से ये टॉपिक आपका है लर्नर डाइवर्सिटी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और अगर एज अ स्पेशल एजुकेटर आप इन विविधताओं को अपनाते हैं तो उससे हम बच्चे में इन विविधताओं को अपना करके हम अपने अधिगम को बहुत आनंददायक बना सकते हैं और एक व्यवस्थित तरीके से हम बच्चों को अधिगम जो है वो दे सकते हैं। बच्चे की सक्रियता को, जो सक्रिय भागीदारी है, उसको भी हम सुनिश्चित कर सकते हैं। तो विविधता को अपना करके मतलब जो बच्चों के अंदर के ये अंतर हैं या इनके सीखने में जो अंतर पाया जाता है, इसको अपना करके हम अपने क्लास को बेहतर जो है वो बना सकते हैं। सीखने की हम इस विविधता को कई सारे भागों में जो है वो डिवाइड करके पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसे हम देखकर सीखने वाले लोगों में जो है वो डिवाइड करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जो मतलब विजुअल चीज़ें दिखा करके जब पढ़ाया जाता है तो वो अच्छा समझते हैं। जैसे आपने हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों को देखा होगा, तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों में क्या है कि सुनने की कमी होने के कारण उनकी हेयरिंग जो सेंसरी एबिलिटी है उसका लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसे बच्चों को चीज़ों को देख करके सीखने में थोड़ा अच्छा लगता है, उनको पसंद होता है इन चीज़ों को सीखने में। जैसे वीडियो टेप के माध्यम से, स्लाइडों के माध्यम से, प्रस्तुति ग्राफिक्स के माध्यम से, तो इन सभी के माध्यम से ऐसे बच्चों को जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणाएं हैं और जो भी स्किल्स होते हैं, इनको बच्चे के अंदर डेवलप करने से ये बच्चे बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो ये ऐसे बच्चे एज अ जो है वो डिफिनीसन आप लिख सकते हैं कि ऐसे बच्चे जिनको देख करके चीज़ों में सीखने में आनंद होता है, जिनके अवधारणाओं को मतलब जो बच्चे अवधारणाओं या कौशलों को देख करके करने में जो है मतलब देख करके सीखने में आनंद लेते हो, ऐसे बच्चों को ही हम विजुअल लर्नर जो है वो कहते हैं। सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कॉन्सेप्ट आपको बता दिया जाएगा, लेकिन हाँ उनके बारे में जो है वो आपको एक पीडीएफ भी दिया गया था, मतलब टेलीग्राम पे कुछ नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो उन नोट्स को अगर आप एक बार पढ़ते हैं और इन क्लासेस को करते हैं जहाँ से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो पता चल जाएगा, तो आपका एग्ज़ाम 100% जो है वो बेहतर हो जाएगा।
इसके बाद आप देख सकते हैं अगले जो टाइप होते हैं वो प्रिंट शिक्षार्थी होते हैं। मतलब ऐसे बच्चे जो मतलब मुद्रित चीज़ों को पढ़ने में जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं। कोई भी चीज़ है जैसे लिखित रूप में अगर उनको दी जाए तो उनको वो 2-3 बार पढ़ करके उनका कॉन्सेप्ट जो है वो अपना बेहतर कर लेते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम प्रिंटेड शिक्षार्थी या प्रिंट शिक्षार्थी जो है वो कहते हैं। उसके बाद आपका श्रवण शिक्षार्थी होते हैं, ऑडिटरी लर्नर्स कहते हैं इनको। मतलब श्रवण प्रक्रिया के माध्यम से अवधारणाओं की समझ जो है वो विकसित करते हैं। वीआई वाले बच्चे इन अवधारणाओं के माध्यम से सीखने में इंटरेस्ट जो है वो लेते हैं। अगला है स्पर्श सीखने वाले। स्पर्श सीखने वाले बच्चों से तात्पर्य होता है ऐसे बच्चे जो स्पर्शीय ज्ञान के प्रति जो है इनको आनंद होता है। मतलब चीज़ों को टच करके अगर इनको सिखाया जाए तो ऐसे बच्चों को जो है वो आनंद आता है। ऐसे बच्चे रचनात्मक गुण वाले विद्यार्थी होते हैं। मतलब ऐसे बच्चे के अंदर कुछ नया क्रिएट करने की जो एबिलिटी है वो होती है और ऐसे बच्चे इन नई चीज़ों को बना करके सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। करके सीखने वाले शिक्षार्थी होते हैं अवसरों की तलाश में ये सजगता दिखाते हैं। मतलब इनको अवसर चाहिए होता है चीज़ों को टच करके सीखने का या चीज़ों को कर करके जो है वो सीखने का। सक्रिय शिक्षार्थी जो है वो हम इनको कह सकते हैं। जैसे टेक्टाइल के माध्यम से जो विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर ऐसे बच्चे जो है वो सीखते हैं। तो ये कुछ टाइप भी थे जिसमें लर्नर डाइवर्सिटी भी आपका टॉपिक क्लियर हो गया है और जो आपका डाइवर्सिटी क्या होता है ये भी जो है वो इसमें आपका क्लियर हो गया है। तो सारे टॉपिक्स जो है वो आपको इसी तरह से पढ़ाए जाएंगे, चाहे वो आपका स्ट्रेंथ ऑफ डाइवर्सिटी फॉर इंक्लूसिविटी हो। मतलब कोई भी टॉपिक होगा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो आपको इसी तरह से आपका सारा टॉपिक जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक एक बार शेयर ज़रूर करिएगा। अगर पसंद आए तो एक बार ज़रूर इस कोर्स में इंटर लीजिए। पहली बार हमने ऑनलाइन इस तरह से पब्लिकली इस चीज़ को जो है वो किया है। आई होप आपको हमारा प्रयास जो है वो पसंद आएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।